أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। हजरात, अब हमारे खुसूसी खतीब इस प्रोग्राम की जान शान आन बान जो भी कह सकते हैं, एक लफ्ज भी अगर मैं बोलूंगा तो शायद उनके साथ ऐसी नाइंसाफी होगी जिसका बदला बल्कि उसकी सजा मुझे मुद्दतों झेलनी पड़ सकती है। लिहाजा मैं कतई किसी किस्म की गुफ्तगू करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सीधे आपसे आपके बीच जो लोग भी आसपास लोग हैं उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी जो बनारस से चल करके यहाँ तशरीफ लाएं, आप सोशल मीडिया के हवाले से आप उनसे वाकिफ हैं, मोहताज तारुफ नहीं है, हमारे बीच मौजूद हैं। 7 घंटा का तवील सफर करके वो हमारे बीच आए और फिर उन्हें सड़क के रास्ते से फिर घर जाना है। आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके लिए बड़ी माजरत। प्रोग्राम की कुछ मसाइल और कुछ पेचीदगियां थी। बहरहाल शेख आपके बीच हैं और मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं माँ और बहनों से भी कि बहुत दिलजमी के साथ शेख का खिताब समाअत फरमाए। फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी बनारस। कैमरा वाले जो दूसरी दुनिया में चले गए उन्हें बेदार किया जाए। शेख हमारे बीच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह अनफाल की दूसरी आयत आपके सामने तिलावत की गई।
इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की 3 पहचान बताई। भाई हम सबका भी ये दावा है कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन ये आयत करीमा हस्र के साथ लिमिटेड कर रही है। सब लोग जो मोमिन होने का दावा करते हैं वो मोमिन नहीं है। मोमिन कौन? अल्लाह ने मोमिन की 3 सिफात इस आयत के अंदर बयान की है और आज की मेरी तकरीर इन्हीं 3 सिफात पर। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए तो उनके दिल कांप जाएं। दिल कांपता है हमारा। अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल कांप जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, दिल के अंदर शर्मिंदगी का एहसास होने लगे, अपने पाप याद आने लगे, अपने गुनाह याद आने लगे, अल्लाह की नाफरमानियां याद आने लगी। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। आज जुमा की तकरीरें हो रही हैं, बड़े बड़े जलसे और कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, रात के 2-2 बजे तक हम और आप कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं, मगर दिल की दुनिया नहीं बदल रही है। क्यों नहीं बदल रही है? कुरान का दूसरा पारा उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों का जिक्र करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतने बड़े बड़े पाप किए कि तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार। जबकि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थरों के अंदर से नदियां निकलने लगती हैं, नहरें निकलने लगती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। और पत्थरों के अंदर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर से सुराख हो जाता है और पानी रिस रिस करके निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाया करते हैं। लेकिन ऐ बनी इस्राइल के लोगों, ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने अल्लाह को इतना नाराज किया कि तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, तुम्हारे दिल के अंदर कोई नरमी नहीं। जानते हो, दिल का आंख के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। दिल के अंदर जब नरमी होती है तब आंखों से आंसू बहते हैं, और दिल जब सख्त होता है तो आंखों के सोते खुश खुश होते हैं। इसीलिए कुरान के 16वें पारे में जब अल्लाह ताला ने अपने नबियों का जिक्र किया, अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इब्राहिम का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, इदरीस का जिक्र किया, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। बहुत सारे नबियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ये हमारे बंदे थे, ये हमारे पैगंबर थे, ये हमारे रसूल थे। जब इनके सामने रहमान की आयतें पढ़ी जाती थी, जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो अल्लाह की बारगाह में रोते हुए सजदे में गिर जाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज वही कुरान हमारे पास भी मौजूद है, जिस कुरान के बारे में अल्लाह फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। कुरान तो वही है, कुरान की आयतें तो वही है, लेकिन हमारे दिल बड़े कठोर हो चुके हैं, हमारे दिल बड़े सख्त हो चुके हैं, और हमारे दिल आज अल्लाह का नाम सुन करके भी नहीं कांपते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं,
ला यदखुलुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह। जो इंसान अल्लाह के खौफ से आंसू बहाता है, जिसकी आंखों से आंसू निकलते अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, ला यदखुलुन नारा, वो इंसान जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। हत्ता यऊदल लबनु फी दरई, यहाँ तक के जानवर के थन का दूध जानवर के थन में वापस चला जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से जानवर के थन का दूध उसके थन में वापस नहीं जा सकता, अल्लाह के खौफ से रोने वाला, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाने वाला इंसान जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। आज हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। मेरे नौजवान साथियों, जरा अपनी तन्हाइयों के ऊपर गौर करो कि आज जब हम अकेले में होते हैं, जब तन्हाई में होते हैं, जब हमारे पास हमारा मोबाइल होता है और जियो का इंटरनेट फ्री में हमारे पास मौजूद होता है, इंटरनेट पैक और मोबाइल मल्टीमीडिया मोबाइल हमारे हाथों में होता है और हम तन्हाई में होते हैं, तो हम क्या क्या गुल खिलाते हैं और क्या क्या हरकतें करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह के सामने आंसू बहाने में सर्व करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कल कयामत का दिन होगा और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों को, कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खास बंदों में एक बंदा वो भी होगा, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जो अल्लाह को अकेले में याद करता है। पब्लिक के सामने रो देना, पब्लिक के सामने आंसू बहा देना, ये कोई कमाल की बात नहीं है। व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो अकेले में, वो बंद कमरे में, वो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। आज आंसू नहीं मिलते। आज तो हमारे दिल इतने सख्त हो गए कि कब्रिस्तान जाकर और कब्रों को देखकर और मुर्दों का हश्र देखकर और अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ देखकर के भी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते और हमारे दिल की सख्ती में कोई कमी नहीं आती। इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए हुए हैं। जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के एक साइड में किनारे बैठे हुए हैं। सहाबा आपको घेर करके आपके आसपास बैठे हुए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ गौर कर रहे हैं। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतना रोते, हदीस के अल्फाज हैं, हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग जाती है। उसके बाद आप उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, लिमिस्ले हाज़ा फअइदू या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र की तुम तैयारी करो, यहाँ तुमको आना है, इस कब्र में तुमको भी जाना है। ये जो मेरे सहाबी के साथ हो रहा है, कल ये तुम्हारे साथ भी होगा, कल तुम्हारा भी इंतकाल होगा, तुम्हें भी कफनाया जाएगा, तुम्हें भी इस मिट्टी के अंदर उतारा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज तो इतने कठोर दिल हो चुके हैं, इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि कब्रिस्तान में बैठ करके भी शराब पी जा रही है, कब्रिस्तान में बैठ करके जुआ खेला जा रहा है, कब्रिस्तान में बैठ करके गालियां बकी जा रही हैं। आज कब्रिस्तान में भी हमें मौत याद नहीं आती, हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन वो है उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल कलक जाए। दुनिया के मामूली कैमरे लगे होते हैं और कैमरा देख करके चोर चोरी करने से डरता है, जिनाकार जिना से डरता है, गलत काम करने वाला गलत काम से डरता है, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, हम पकड़ लिए जाएंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। ओ लोगों, ये तो इंसानों के बनाए हुए कैमरे हैं, ये तो इंसान के बनाए हुए कैमरे हैं जो खराब भी हो सकते हैं, जिनका सिस्टम फेल भी हो सकता है। ओ लोगों, अल्लाह का कैमरा तो हम सबके साथ लगा हुआ है और अल्लाह का कैमरा तो ऐसा है कि वो 24 आवर्स ऑन है, वो 24 घंटे चालू है, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए अपने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, वो तुम्हारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरे बंदे, तेरी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं उन अल्फाज को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल क़यामत के दिन तेरी सारी जिंदगी की रिकॉर्डिंग जब पेश की जाएगी, मेरे बंदे तू बता तेरा क्या हाल होगा।
इंसान डरता नहीं, इंसान ये सोचता नहीं है कि मैं अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। जिस दिन ये डर पैदा हो जाएगा उस दिन करप्शन खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, बेईमानी खत्म हो जाएगी, झूठ खत्म हो जाएगा, बदकारी खत्म हो जाएगी। ये डर जिस दिन पैदा हो जाएगा कि हमें अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो पहली पहचान क्या बताई गई? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। दूसरी पहचान वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना, जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है। हमारा ईमान बढ़ता है क्या? हमारे ईमान का हाल तो ये है, हाफिज साहब रमजान में एक एक पारा तरावी पढ़ा रहे हैं, किसी दिन उन्होंने 1.5 पारा पढ़ा दिया, 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ने लगता है। हाफिज साहब आपने ज्यादा क्यों पढ़ा दिया? हमारे कुरान के साथ हमारे सलूक का ये हाल है कि हमने कुरान को रट्टू तोते की तरह बस पढ़ लिया, अपनी लड़कियों को पढ़ा दिया, न कुरान का माना समझने की कोशिश की, न कुरान को के करीब आने की कोशिश की। मेरे प्यारे साथियों, मुझसे बहुत सारे लोग मोबाइल नंबर मांगते हैं, बहुत सारे ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूं। किसी ने मुझको मैसेज किया, कोई मेरा खास दोस्त था उसने मुझको मैसेज किया, बहुत सारे ग्रुपों में लोगों ने मुझे ऐड किया है। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो खास दोस्त का मैसेज मैं नहीं पढ़ पाया। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, किसी मौके से दोस्त से मुलाकात, उसने बड़े गुस्से में मुझसे कहा कि तू तो बड़ा आदमी बन गया, तुझे मेरा मैसेज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं उसको उज़्र पेश कर रहा हूं कि भाई मैंने तेरा मैसेज नहीं देखा, लेकिन उसका ये कहना है कि जब मैंने तेरे मोबाइल के ऊपर मैसेज भेजा तूने मुझे वो मैसेज क्यों नहीं पढ़ा, जबकि मैं तेरा खास दोस्त हूं। मेरे प्यारे साथियों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि ये कुरान अल्लाह ताला का आखिरी मैसेज है कि नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी पैगाम हमारे नाम है कि नहीं है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये कुरान रमजान के महीने में अल्लाह ने उतारा है। ये हुदल लिन्नास, ये सारी मानवता के लिए मार्गदर्शन के लिए आया है, सारी मानवता और सारी इंसानियत को सही रास्ता बताने के लिए आया है। और ये कुरान अल्लाह हमको दिया है, ये कुरान हमको मिला है, ये अल्लाह का मैसेज हमको मिला है। ये मैसेज इसलिए मिला था ताकि इस मैसेज को हम पढ़ें और अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएं। मगर आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल तो ये है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। हर महफिल में कुरान का तज़किरा होता है, मगर कुरान को लपेट करके रख दिया जाता है। कुरान के करीब कोई नहीं आता, कुरान को समझने की कोई कोशिश नहीं करता। कुरान तो वो किताब है, उसको पढ़ा जाए तो इंसान का ईमान बढ़ जाता है, इंसान के ईमान की चार्जिंग बढ़ जाती है। आज हमारे नौजवानों को गाना सुनने से फुर्सत नहीं, वो कुरान कहां से सुने? जिस YouTube के ऊपर वो अपने पसंदीदा बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, उसी YouTube पर वो चाहें तो शेख सुदैस की तिलावत भी सुन सकते हैं, शेख शुरैम की तिलावत भी सुन सकते हैं, शेख मुआज़ अली की तिलावत भी सुन सकते हैं, शेख यासिर दोसरी की तिलावत भी सुन सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे कुर्रा हैं, खास तौर से जो इमाम हरमैन हैं, अल्लाह अकबर, उनके कुरान पढ़ने का अंदाज बड़ा प्यारा है। मेरे भाइयों, अगर दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, तुम किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो, तुम्हें वो सुकून मिलेगा, वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, वो पीस ऑफ हार्ट मिलेगा जो दुनिया के किसी म्यूजिक में नहीं मिल सकता। तुमने अपने दिलों को म्यूजिक सुना सुना के मुर्दा कर दिया। ये कुरान तो वो किताब है, अल्लाह के प्यारे नबी के एक सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद, वो इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे, इतना प्यारा कुरान पढ़ते थे कि अल्लाह के नबी कहा करते थे जिसको बिल्कुल ताजा ताजा कुरान सुनना वो अब्दुल्ला से कुरान सुन। मेरे प्यारे साथियों, आज इस मदरसे का प्रोग्राम है, मदरसे में बच्चे कुरान के हाफिज बन रहे होंगे, कुरान के आलिम बन रहे होंगे। आपके गांव में कोई इंजीनियर बन जाए, पूरे गांव में उसका चर्चा होता है। कोई डॉक्टर बन जाए तो बाप बड़े फख्र से अपना सर उठाता है।
लेकिन किसी का बच्चा हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए तो लोग कोई खास तवज्जो नहीं देते। अल्लाह की कसम, मैं डॉक्टरों की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वकीलों को कमजोर नहीं समझ रहा हूँ, मगर अल्लाह की कसम लाखों करोड़ों इंजीनियरों डॉक्टर और वकील मिलकर के कुरान के हाफिज के बराबर नहीं हो सकते। उसको वो दौलत मिली है जो अल्लाह हर किसी को नहीं देता है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी नजर में इंजीनियर सबसे बेहतर होंगे, डॉक्टर सबसे बेहतर होंगे, वकील सबसे बेहतर होंगे। हमारी कौम को डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमारी कौम को इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमारी कौम को बड़े बड़े वकीलों की भी जरूरत है। मगर मेरे प्यारे साथियों, जो मकाम कुरान के पढ़ाने वाले का है वो किसी और का नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, कुरान को सीखे और सिखाए। अब्दुल्लाह बिन मसूद जब कुरान पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी कहते थे कि जिसको कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान उतरा है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल ताजा ताजा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुनता। एक मर्तबा अल्लाह के नबी कहने लगे, अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपके ऊपर तो खुद कुरान उतरा है, आप तो खुद कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, अब्दुल्ला मैं तो कुरान पढ़ता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा, मैं कुरान पढ़ता चला जा रहा हूं, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरह निसा की आयत के ऊपर पहुंचा, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, अल्लाह अपने नबी से फरमाता है, ऐ मेरे नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैं इस आयत पर पहुंचा, अल्लाह के प्यारे नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। आपको ये लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह मेरे कंधे पर कल कयामत के दिन डालेगा, अपनी पूरी उम्मत के बारे में मुझे गवाही देनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, अल्लाह के नबी रोने लगे, और आपने कहा कि अब्दुल्ला बस करो, अब्दुल्ला रुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन तो वो लोग हैं जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान तो वही है मेरे भाइयों, हमारा ईमान क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम बेईमान हो चुके हैं, हमारा ईमान इतने कमजोरी के स्टेज पे जा चुका है कि कुरान से हमारे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता। फुज़ैल इब्न अयास बड़ा मशहूर डाकू था, लोगों के घरों में डाका डाला करता था, लोगों की इज्जत और नामूस पर हमले किया करता था, लोगों का माल नाजायज तरीके से खाया करता था। एक दिन किसी मकान की छत पर कूदता है, उस मकान पे डाका डालने के मकसद से, चोरी करने के मकसद से जाता है। उस मकान में अल्लाह का कोई बंदा रात की तारीकी में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, और इत्तेफाक से सूरह हदीद की आयत करीमा पढ़ रहा था, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम सही सीधे रास्ते पर आ जाओ, तुम सुधर जाओ। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ल मिनल हक़्क़ि। ईमान वालों, क्या कुरान सुन करके भी तुम्हारे दिल नहीं पिघलेंगे? जब ये आयत करीमा फुज़ैल इब्न अयास के कानों में पड़ी, वो सोचने लगा, अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ रहा है और मुझे दावत दे रहा है, मुझे हक बनाने की दावत दे रहा है, और मैं डाका डाल रहा हूँ। उसने तौबा कर ली, उसने सच्ची तौबा कर ली, और सारी जिंदगी उसने अपने आप को इबादत के लिए और इल्म के लिए कुर्बान कर दिया, और दुनिया उसको एक बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद के नाम से जानती है। कुरान ने दिलों की दुनिया बदली है मेरे भाई। कुरान वो किताब है कि अल्लाह के नबी वादी नखला में कुरान पढ़ रहे थे, और जिन्नात की एक जमात गुजरती है, जिन्नात की एक जमात गुजरती है, और अल्लाह के नबी की जुबान से कुरान की तिलावत को सुनती है, और एक मजलिस में उतनी
उतनी देर में कुरान सुन करके वो अल्लाह के नबी पर ईमान भी ले आते हैं वो जिन्नात, और जाकर के अपनी कौम को दावत भी देने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसके दिल की दुनिया बदलनी हो, कुरान की एक मजलिस उसके लिए काफी है। और जिसका दिल मर चुका हो और जिसका दिल मुर्दा हो चुका हो, वो सारी जिंदगी कुरान सुनता रहे, उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। अल्लाह ने मोमिन की दूसरी पहचान बताई, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी पहचान, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन वो होते हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। यहां मार, डर और खौफ हम दिल में बिठाए हुए हैं। साफ फला की हुकूमत आ गई, अब क्या होगा, फला आ गया अब क्या होगा, फला आ गया अब क्या होगा। भाई हम रब के ऊपर भरोसा करते हैं, और जो रब के ऊपर भरोसा करता है वो दुनिया वालों से डरता नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं। तलाश करने वाले बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के नबी, लौ नजर अहदुहुम ताता कदमैहि लाबसरना, ऐ अल्लाह के नबी, अगर उन्होंने जरा सा नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐ अल्लाह के नबी, हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम पकड़ दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा ज़न्नुका बिस्निल्लाहु सालिसुहुमा, ऐ अबू बकर तुम हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक तीसरी जात अल्लाह की, अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। ये अकीदा है मेरे भाई, अल्लाह हमारे साथ। ये हमारे नबी का सिखाया हुआ है। अगर हम अल्लाह वाले हैं, अगर हम तौहीद पर हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर हैं, तो हमें ये ईमान रखना चाहिए अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह हमारे साथ उस वक्त भी थी जब हम 313 थे, और बद्र के मैदान में 1000 हमारे साथ। और अल्लाह के प्यारे नबी 17 रमजान को बद्र की लड़ाई होती है, और 16 रमजान को रात में उसी बद्र के मैदान में किबला रुख बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वाअतनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वाअतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है अपना वादा पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी, ऐ अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर लोग अगर आज हलाक हो गए और मिटा दिए गए तो ऐ अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। ये 313 मेरा कैपिटल है, मेरा सरमाया है, मेरी पूंजी है। ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत करना। ऐ अल्लाह अगर ये मिट गए तो तेरा नाम कौन लेगा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कौन पढ़ेगा। अल्लाह के नबी दुआ करते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से अल्लाह के नबी को चिमट जाते हैं और कहते हैं, कफा का मुनाशदतक रब्बुका मुनाशदतुक रब्बका, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा। आपने अपने रब से दुआ मांग ली, आपका रब आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। और बद्र की लड़ाई में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और 313 मुसलमान 1000 दुश्मनों पर गालिब आए। मेरे प्यारे साथियों, वो ईमान आज हमारे और आपके अंदर भी रहना चाहिए। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन तो वो होते हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, वो तादाद के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कतीरतन बिइज़्निल्लाह। जब अल्लाह का हुक्म होता है, छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। वो ताकत पर भरोसा नहीं करते, वो इज्जत पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही, इज्जत तो देने वाला अल्लाह है। वो हुकूमत और बादशाहों से नहीं डरते, क्योंकि वतूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, बादशाह तो अल्लाह देने वाला है, जिसको चाहता है बादशाह बनाता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। मोमिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों को लेकर के जा रहे हैं, पीछे फिरौन का लश्कर, पीछे फिरौन का लश्कर है। मूसा के साथी कहते हैं कि ऐ मूसा, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़ लिए जाएंगे। ऐ मूसा, सामने पानी है, पीछे फिरौन है, भागेंगे तो कहां भागेंगे, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि सिचुएशन कितनी नाजुक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखो, वो तवक्कुल आज हमारे अंदर नहीं है।
एक बात बताऊं, आज हमारा नौजवान जुआ क्यों खेलता है, सूद क्यों खाता है, हराम कारोबार क्यों करता है? क्योंकि तवक्कुल नहीं है। जिसको अल्लाह की जात पर तवक्कुल होगा वो हराम कमाई की तरफ नहीं जाएगा। उसे इस बात पर भरोसा है कि मेरे हिस्से की जो रोजी है मेरा रब मुझे जरूर देगा। मैं अपनी माँ के पेट में था, अल्लाह ने मेरी रोजी लिख दी थी, मुझे हराम तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, मैं हलाल तरीके से काम करूंगा, मेरा अल्लाह मुझे रोजी देगा। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, कि जैसे परिंदे अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, अगर वैसा भरोसा तुम अल्लाह की जात पर करो तो जैसे अल्लाह परिंदों को रोजी देता है, वो खाली पेट अपने घोंसले से निकलते हैं और पेट भर के वापस जाते हैं, अल्लाह तुमको भी कभी खाली पेट नहीं रखेगा, तुमको भी अल्लाह कभी भूखा नहीं सुलाएगा। शर्त यह है कि तुम वैसा तवक्कुल करो जैसे परिंदे करते। मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखिए। साथियों ने कहा कि मूसा तो पकड़ लिए जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी मूसा की जुबान से अल्फाज निकले थे, अल्लाह ने फरमाया फ़अवहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा, हमने कहा मूसा जरा अपनी लाठी को तुम पानी के ऊपर मारो। हजरत मूसा ने लाठी को पानी के ऊपर मारा, फनफलक़ फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, समुंदर के दो फट हो गए, पानी के दो फट हो गए और पानी के अंदर बीच में रास्ता बन गया। उसी रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने और मूसा अलैहिस्सलाम ने नदी पार कर ली, दरिया पार कर लिया और उसी रास्ते में फिरौन और उसका लश्कर डूब गया। ये है अल्लाह की जात पर तवक्कुल। अल्लाह की जात पर तवक्कुल अगर सीखना है मेरे प्यारे से, इब्राहिम खलीलुल्लाह से सीखिए। बाप दुश्मन बन गया, पूरी कौम दुश्मन बन गई और इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि पूरा गांव जलाया जा सकता है। एक अकेले इंसान को जलाने के लिए इतनी बड़ी आग तैयार की। और जब आग में डाला गया मूसा अलैहिस्सलाम, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं, उनकी जुबान से बस एक ही जुमला निकला, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन काम बनाने वाला है। हजरत इब्राहिम का तवक्कुल देखो मेरे प्यारे साथियों, आग में डाला जा रहा है और आग भी ऐसी है कि उस आग में भस्म हो सकते हैं, उस आग में कोयला हो सकते हैं, उस आग में जल सकते हैं, मगर आज पेशानी पर कोई शिकन नहीं है, दिल के अंदर कोई घबराहट नहीं है। आय अल्लाह, अगर चला भी गया तो तेरी तौहीद के लिए जाऊंगा, तेरे ईमान के लिए जाऊंगा। हस्बी अल्लाह, जिस अल्लाह की तौहीद के लिए मैं इस आग में जा रहा हूँ वो अल्लाह मेरे लिए काफी है, वो अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। और इसीलिए अल्लाह ने हवाओं को नहीं भेजा, अल्लाह ने बारिश नहीं बरसाई। जब हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की जात पर ऐसा तवक्कुल किया तो अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, हमने कहा आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम के लिए। वो आग इब्राहिम के रोंगटे को भी नहीं जलाती है। मेरे प्यारे साथियों, ईमान वालों की तीसरी पहचान इस आयत में अल्लाह ने बयान की, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। अब मैं एक और हदीस सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि वक्त जो है वो मुझे इजाजत नहीं दे रहा, बहुत लंबे सफर पे जाना है, सुबह क्लास भी है। एक आखिरी हदीस इस पॉइंट के ताल्लुक से, अल्लाह की जात पर तवक्कुल के ताल्लुक से, ये सुन लीजिए। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं, हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने बहुत सारे रसूलों को और उनकी उम्मतों को पेश किया गया। मैंने ऐसे रसूलों को भी देखा कि उनके साथ उनके मानने वाले बहुत सारे हैं, और मैंने ऐसे रसूलों को भी देखा कि उनके साथ उनके ईमान वाले, उनके उम्मती सिर्फ 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, किसी के साथ सिर्फ एक आदमी है। और मैंने ऐसे नबी को भी देखा वलैसा माहू अहद, उसके साथ कोई मानने वाला नहीं है।
यानी इस दुनिया में ऐसे भी नबी आए कि उस नबी के ऊपर ईमान लाने वाला उनकी कौम में कोई नहीं था। मेरे भाइयों, आप हक की दावत दीजिए, आप कुरान और हदीस की दावत दीजिए, आप तौहीद का पैगाम सुनाइए। लोग मान लेते तो लोगों की भलाई है, लोग नहीं मानते तो आपकी मेहनत बेकार न जाएगी, आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, आपका सवाब बेकार नहीं जाएगा। ऐसे भी नबी दुनिया में आए कि कोई उनके ऊपर ईमान नहीं लाया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने बहुत बड़ा मजमा देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने समझा कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। बताया गया नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लोग हैं। फिर मैंने उफुक की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा। मैंने आसमान की तरफ देखा तो दाहिनी तरफ भी जिधर देखता हूँ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, बाएं तरफ देखता हूँ तो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। फरमाया गया, हाज़िही उम्मतुका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के लोग हैं। और आपकी उम्मत के जो ये लोग आपको नजर आ रहे हैं, इनके अलावा आपकी उम्मत में 70,000 ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। न तो उनका कोई हिसाब होगा और न उनको 1 मिनट के लिए भी अजाब होगा। विदाउट अजाब और विदाउट हिसाब, ना अजाब होगा ना हिसाब होगा, उनको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसे लोग 70,000 होंगे आपकी उम्मत में। इतना बयान करके अल्लाह के प्यारे नबी अपने कमरे में चले। अब सहाबे किराम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन लोग हो सकते हैं 70,000। कुछ सहाबा ने कहा, ये वो लोग हैं जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए, जिन्होंने कभी जिंदगी में शिर्क नहीं किया। हम लोग तो नहीं हो सकते, हम लोगों ने तो शिर्क भी किया था, हम लोग तो बाद में ईमान लाए। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं जो इस्लाम की हालत में पैदा होंगी वो लोग मुराद। कुछ सहाबा ने कहा नहीं, इससे वो लोग मुराद है जो अल्लाह के नबी के साथी हैं, आपके सहाबा हैं, वो मुराद है। अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग ख्यालात हैं सहाबा। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कमरे से वापस आए। क्या बात, क्या डिस्कस हो रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है? अय अल्लाह के नबी, आपने 70,000 लोगों का तस्करा किया है, बस उसी पर बात। अल्लाह के प्यारे नबी ने फौरन वजाहत कर दी। आपने फरमाया, हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यततय्यरून वला यक्तवून वला रब्बिहिम यतवक्कलून। 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, उनकी पहली पहचान, वो रुकिया नहीं करवाते, वो झाड़ फूक नहीं करवाते। अरे मौलवी साहब, हमारे गांव में तो बहुत झाड़ फूक होता है। किसी बच्चे को नजर लग गई, कोई गांव के इमाम साहब के पास आता है, वो झाड़ फूक करते हैं, कुरान की आयतें पढ़ के दम करते हैं, अल्लाह के रसूल की दुआएं पढ़ के दम करते हैं। वो दम जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं। कुरान और हदीस से जो दुआएं साबित हैं और कुरान की जो आयतें हैं उनको पढ़ के दम किया जा सकता है। अगर नजर लग जाए तो, अगर जादू का असर है तो, और किसी जिन्नात वगैरह ने परेशान कर रखा है तो रुकिया करना जायज है, दम करना जायज है। फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि वो दम नहीं करवाते हैं? इस हदीस का मतलब ये है, जब आप इमाम साहब से दम करवाएंगे, हाफिज जी से दम करवाएंगे, अगर हाफिज जी का आपके बच्चे को दम करना जायज है, हाफिज जी को कोई गुनाह नहीं, आपको कोई गुनाह नहीं। लेकिन आप अगर अपने आप को इस लायक बनाएं कि आपका बच्चा अगर बीमार है तो आप खुद अपने बच्चे को दम कर दें, आप नबी की दुआओं को याद करें, आप कुरान की आयतों को याद करें, आप सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करें, आप बावजू रहा करें, आप मुत्तकी रहें, आपको किसी और से दम करवाने की जरूरत न पड़े, तो ये तकवा का आला ग्रेड है, ये तवक्कुल का आला दर्जा है। और यही इस हदीस में मुराद है कि 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, वो किसी और से दम नहीं करवाते, वो खुद इस लायक होते हैं कि वो अपने ऊपर दम करते हैं। अब बात समझ में आई? ला यस्तरकून, 70,000 लोग वो हैं जो बगैर, जो रुकिया नहीं करवाते, जो जाल फूक नहीं करते। और बाज़ उलमा ने कहा कि इस हदीस का मतलब ये भी हो सकता है कि वो गैर शरई कुरान और हदीस के खिलाफ वाला जो रुकिया होता है, जो बहुत सारे, अभी आज मेरे पास व्हाट्सएप पर एक साहब का कॉल आया, मैसेज आया कि मौलवी साहब एक औरत है, उसका शौहर उसको मानता नहीं है और बहुत परेशान करता है, तो उस औरत को किसी ने बताया कि मैं तुझको एक दुआ लिख के दे रहा हूँ, उसको किसी पेड़ पे लटका दो या उसको जला दो। मैंने कहा भाई साहब, दुआएं पढ़ी जाती हैं, दुआएं लटकाई नहीं जाती। डॉक्टर आपको कभी सिरप देता है तो डॉक्टर कभी ये बोलता है कि जाओ ये कैप्सूल लेके जाओ गले में लटका,
कभी नहीं बोलता। डॉक्टर कहता है या तो इंजेक्शन के जरिए आपके बदन में डालेगा या दवा पीने को देगा। कुरान करीम के अंदर शिफा है, मगर कुरान का पढ़ना शिफा है, कुरान का पढ़ करके दम करना शिफा है, कुरान का लटकाना शिफा नहीं है। और मैंने कहा ये सब शैतानी अमल है कि दुआ लिख करके देगा और उसको जला दो। मैंने कहा जलाने वलाने से कोई, ये सब वाहियात बातें फालतू। तो आज ये हो रहा है। कितने लोग हैं गैर शरई तरीके से वो कागज पे लिख के देते, कहते मरीज को पिला दो, और कागज पे देखो क्या लिखा है 786 9211 35 420 ये सब लिखा रहता है, और फिर उस कागज को पिला देते हैं। ये तरीका गलत है, और ये इस हदीस में मुराद है कि गैर शरई तरीके से जो लोग झाड़ फूक करवाते हैं, 70,000 लोग इससे पाक हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। दूसरी पहचान वाला यततय्यरून, 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, वो बदशुगुनी नहीं करते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। क्यों साहब? अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया। यानी बिल्ली डिसाइड करेगी मुझे गाड़ी चलाना चाहिए। अरब में क्या करते थे, सफर में जाने के पहले परिंदा उड़ाते थे। परिंदा दाएं उड़ा तो सफर करते थे, परिंदा बाएं उड़ा तो नहीं करते। इस्लाम ने इन तमाम चीजों को खत्म किया। मेरा आज भी बहुत सारे लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। क्यों साहब? मुहर्रम गम का महीना है। क्यों गम का महीना है? कहते हैं नबी के नवासे शहीद हुए। अरे अल्लाह के बंदे, कौन सा ऐसा महीना है जिसमें कोई ना कोई शहीद न हो? रबीउल अव्वल में हमारे नबी का इंतकाल हुआ। मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर की शहादत हुई। जिलहिज्जा की 18 तारीख को उस्मान गनी की शहादत हुई। रमजान की 21 तारीख को हजरत अली की शहादत हुई। तुम कौन कौन से महीने में गम मनाओगे? और कौन सा ऐसा महीना है जिसमें नबी का कोई सहाबी और नबी का कोई चाहने वाला शहीद? किसी की शहादत और किसी की मौत से कोई महीना गम का महीना। इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम का इस्लाम तो इतना बेहतरीन दीन है। अल्लाह के नबी के बच्चे इब्राहिम का इंतकाल होता है, और जिस दिन इंतकाल होता है उसी दिन सूरज में ग्रहण लग जाता है। अल्लाह के नबी जब खुतबा देते हैं, ग्रहण की नमाज पढ़ाने के बाद आप खुतबा देते हैं, तो खुतबे में कहते हैं ओ लोगो इन्ना शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह, ये सूरज और चांद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं। ला यंकसिफान लिमौति आदिन, इनमें ग्रहण लगने से किसी की मौत का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम ये मत समझो कि मेरे बच्चे की मौत हुई इसलिए सूरज में ग्रहण लगा है। इस्लाम तो वो दिन है जो बदअकीदगी का खात्मा करता है। मेरे भाइयों, किसी महीने को मनहूस समझना, किसी तारीख को मनहूस समझना, किसी दिन को मनहूस समझना, सूरज ग्रहण लगता है, बहुत सारे लोग घर में काम नहीं करते, औरतों से कहते किचन में मत जाओ, कोई काम मत करो। क्यों साहब? काम करोगी तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण लगा है, उतनी देर आप अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें, ये साबित है, लेकिन कोई काम ना किया जाए इसका कोई सबूत नहीं है। बाज घरों में देखा गया कि जो हामिला औरतें होती हैं उनको सख्ती से मना किया जाता है, खबरदार मकान की छत पर मत जाना, ग्रहण लगा हुआ है। हालांकि ग्रहण लगने से किसी हामिला औरत को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ग्रहण लगा हो तो डायरेक्ट आंख से देखना सूरज को वो नुकसानदेह है। साइंस के हिसाब से उसका अलग से एक चश्मा आता है, वो चश्मा लगा करके सूरज को देखना चाहिए। तो वला यततय्यरून, 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, वो किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। और तीसरी पहचान उनकी क्या है? वला यक्तवून, वो दगवा करके अरब में तरीका था एक इलाज का कि बदन में अगर कहीं जख्म होता था तो आग के जरिए उसको दागते थे। ये इलाज का तरीका जायज था, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इसको पसंद नहीं करता, शरीयत में इसको अच्छा नहीं कहा गया है। तो जो 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, वो इस तरीके से जो दगवा करके इलाज किया जाता है वो तरीका नहीं अपनाते हैं। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मोमिन की ये 3 पहचान जो इस आयत में बताई गई, मैं उम्मीद करता हूं कि हम इन 3 पहचान को, इन 3 चीजों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। हम अपने दिल को खौफ इलाही से आबाद करेंगे। कुरान की आयतों को जब पढ़ा जाए तो हम उसको गौर से सुनेंगे ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो, और हम कुरान को पढ़ने की और समझ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम अल्लाह ताला की ज़ात पर जो तवक्कुल होना चाहिए वो तवक्कुल अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन ये 3 सिफात
बात हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल अजील अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक हम सबको दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।